बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 9 सितंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे महुआ ज़हरा बच्ची के केस के हवाले से। और उसमें जो है आज सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक महफूज फ़ैसला अनाउंस किया गया है जो पोस्ट अरेस्ट बेल का था, जिसमें निकाह खान और गवाह जो हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा और असगर उनको जो है ज़मानत दे दी गई है। इस फ़ैसले के बाद जो है आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे, आप लोगों की बहुत सारे मैसेजेस थे, आप लोगों की बहुत सारी कॉल्स थी कि क्या अली काज़मी का केस जो इन लोगों के ख़िलाफ़ है, ज़हीर और शब्बीर के ख़िलाफ़, ये ख़त्म हो गया है? क्या ज़हीर और शब्बीर भी जेल से रिहा होने जा रहे हैं? और क्या 14 तारीख़ को जो एक महफूज आज फ़ैसला किया गया है, क्योंकि आज जो है सिटी कोर्ट में भी समाअत थी जिसमें जिब्रान नासिर साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और वहाँ पर भी फ़ैसला जो है वो 14 तारीख़ के लिए महफूज हो गया है। ये सारी चीज़ों का जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने ज़िक्र करूँगा। तफसीली फ़ैसला जो है वो आ चुका है, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और वो फ़ैसला इन दोनों के लिए तो ज़रूर अच्छा है जो गवाह असगर और निकाह खां हैं, लेकिन ज़हीर और शब्बीर के लिए उस फ़ैसले के आखिरी पैराग्राफ में जो चीज़ें लिखी गई हैं मेरे ख़्याल से वो इतनी अच्छी नहीं है। और भी 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके हवाले से मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो मुझे समझ आया है कि दरअसल ठीक है, इन लोगों की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं मचलकों के एवज़, 1 लाख के मचलकों के एवज़, जो कि अब ट्रायल कोर्ट में ही दाखिल होंगे, इनकी रिहाई हो जाएगी और ये इस चीज़ को पर्सनल श्योरिटी देंगे कि ये इस केस में शामिल तफ्तीश भी होंगे। जब जब ज़रूरत पड़ेगी ये अपने आप को वहाँ पर हाज़िरी यकीनी बनाएंगे, तब जाकर जो है इनकी जान छूट जाएगी। बहरहाल 3 सफ़ात पर जो मुश्तमिल फ़ैसला है जी, बड़ा लंबा एक फ़ैसला तहरीर किया गया है। बहरहाल इसमें जो है 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहले फ़ैसले के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर आगे कुछ और चीज़ें उनके हवाले से बात करते हैं। फ़ैसले का जो आखिरी पैराग्राफ है ये 5 तारीख़ को सुना गया था दलाइल को जो है, और उसके बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया था। सलाउद्दीन पवार साहब छुट्टी पर थे शायद, तो उसकी वजह से जो है वो ये फ़ैसला जो है वो नहीं अनाउंस हो सका था। बहरहाल 5वां पैरा निकाह खान और ज़मानत और जो गवाह है इनकी ज़मानत के हवाले से इसमें लिखा हुआ है 3 सफ़ात के फ़ैसले में से 5वें पैरा में, और लिखा गया है पर्सनल श्योरिटी देंगे, मचल के जमा कराएँगे, पेश होंगे और ये सारा मामला। लेकिन एक जो जुमला लिखा गया है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर ट्रायल कोर्ट को ये कहा है कि ये फ़ैसला जो है, जो चीज़ें हमने ये फ़ैसला लिया है बादिउन नज़र में हमें ऐसे लगता है और जो कि बज़ाहिर तौर पे हमें नज़र आया है, बहरहाल हमारा जो फ़ैसला है सिंध हाई कोर्ट का वो ट्रायल कोर्ट के मेरिट के ऊपर किसी भी किस्म से असरअंदाज नहीं होगा। और हम उम्मीद यही करते हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है वो फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने फ़ैसले को और दोनों अतराफ़ के लोगों को प्रॉपर सुन के जो है अपने फ़ैसले को यकीनी बनाएगा। अब ये मामलात हो गए इस फ़ैसले के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा मैं अब आप लोगों को वो चीज़ें बता दूँ जिनके आपने सवालात किए थे। देखें, ये जो दोनों मुल्ज़मान थे ये मरकज़ी मुल्ज़मान नहीं थे। गवाह और निकाह खान का जो किरदार था या जो इनके ऊपर दफ़ात लगी हुई थी, क्योंकि गवाह तो निकाह खान तो मुकर भी चुका था कि मैं ये निकाह नहीं पढ़ाया, और गवाह ने कहा कि जब मुझे ले गए तो मुझे नहीं बताया गया था कि क्या कुछ होने जा रहा है, मुझसे साइन करवाए गए। वो सारी चीज़ें आपको हम बारहा बता चुके हैं। इन लोगों का जो पुलिस ने भी चालान में किरदार रखा है, जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक इन लोगों की सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी, और इनकी सज़ा अगर चाइल्ड मैरिज एस्टेट एक्ट और वो सारी लगाएं तो मुझे लगता है शायद वो 2 से 3 साल की इनकी सज़ा बनती थी। और इनका जो ऑफेंस था वो इतनी शदीद नौइयत का उस तरह नहीं था जिस तरह इन दोनों मुल्ज़मान यानी ज़हीर और शब्बीर का है। इसलिए इनकी ज़मानत जो है होना वो मेरा ख़्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात है या कोई इतनी बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर आप लोगों की परेशानी बनती है। हाँ, जो ज़हीर और शब्बीर हैं उनका जो चालान में पुलिस ने ज़िक्र किया है, उन्होंने बाकायदा तौर पर शब्बीर ने पुलिस के सामने इस चीज़ का एतराफ़ जुर्म किया है कि एक तो बच्ची को 3 साल बाकायदा तौर पे बहलाया फुसलाया गया। ख़ुद ले जाने के वक्त वो वहाँ पर मौजूद थे, ज़हीर और शब्बीर ख़ुद लेकर आए। CDR से ये चीज़ें प्रूव हैं। जो दफ़ात लगाई गई हैं जिनमें बाकायदा तौर पर जो है वो 364 है, 364A है, 2-3 और भी जो दफ़ात लगाई गई हैं, उनके मुताबिक इनके किरदार और उनके किरदार में पूरा एक जो है वो फ़र्क है।
और उनकी जो दफ़ात लगाई गई हैं उनकी सज़ा कुछ दफ़ात में तो है वो उम्र कैद और सज़ाए मौत तक भी है। सो बहरहाल जो ग्राउंड्स हैं इन दोनों की ज़मानत की वो भी डिफरेंट है, बिकॉज़ जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन दोनों का जो किरदार है वो कुछ और था। इन दोनों की गिरफ़्तारी जो है वो लाहौर से हुई। इन दोनों ने इन चीज़ से एतराफ़ नहीं किया, इन्होंने नहीं कहा। निकाह खान ने कहा मेरा एक निकाहनामा जो इस्तेमाल हुआ है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गवाह ने भी जो कुछ कहा। बहरहाल इस वजह से अगर आप लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मेहदी काज़मी का केस ख़त्म हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप लोग इसके लिए परेशान ना हों, क्योंकि एक तो ट्रायल होगा जो कि सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे कह दिया है कि जी ट्रायल कोर्ट ट्रायल को चलाए और बाकायदा मेरिट्स के ऊपर और चीज़ों को सामने रख कर जो है वो उस मेरिट के ऊपर फ़ैसला करे। एक तो ये है, ट्रायल चलेगा, कोई केस ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा, मुझे नहीं लग रहा कि ये वाला जो फ़ैसला है वो ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत के फ़ैसले के ऊपर किसी तरह भी असरअंदाज़ होगा, क्योंकि यही जज इलियास मेमन साहब थे जिन्होंने जो है वो ज़मानत उनकी जो उन्होंने ज़मानत करवाई थी उसको मुस्तरद करके उनको जेल भेजा है। तो उनकी ज़मानत मुझे नहीं लग रही होगी, इसलिए उनकी ज़मानत वाला मामला भी फ़िलहाल 14 सितंबर को क्या होता है डिपेंड करता है, क्योंकि 14 सितंबर को 164 के बयान वाला भी फ़ैसला आना है, ज़मानत वाला भी आना है, बच्ची से मुलाकात वाला भी आना है, MLO वाला भी, तकरीबन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फ़ैसला 14 सितंबर को डेट है। लेकिन जहाँ तक जो है इनकी ज़मानत का मामला है वो लग नहीं रहा कि ये मामला इतना आसानी से सॉर्ट आउट होने वाला है। बहरहाल इसके बाद भी अगर ये सारा कुछ हो भी जाता है, और फ़र्ज़ करें फॉर द टाइम बिंग, फॉर द डेवल्स एडवोकेट, वो जो उनके हवाले से अगर हम बात करें, वो जो लोग हैं उनकी भी अगर बात कर ली जाए और अगर इस चीज़ को ठीक समझा जाए कि जी ठीक है इनकी भी ज़मानत हो गई, ज़हीर शबीर की ज़मानत हो जाएगी, जो कुछ भी होगा, तो देखें फ़ोरम्स मौजूद हैं। इट्स अ लीगल बैटल। हम आपको बारहा बताते रहते होते हैं कि ये एक कानूनी जंग है, और इस कानूनी जंग में ये होता है कि बाज़ दफ़ा किसी की फेवर में फ़ैसला आ जाता है, बाज़ दफ़ा किसी की फेवर में फ़ैसला आ जाता है, और इसमें टाइम भी लगता होता है। हम बारहा आपको बताते हैं इट विल टेक सम टाइम। ये इतना जल्दी मामला सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। अगर इनकी ज़मानत को अब, क्योंकि जो मेरी इतलात है इनकी ज़मानत भी शायद चैलेंज होगी और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, और ये फ़ैसला बाकायदा तौर पे जो हाई कोर्ट का है इसको चैलेंज किया जाएगा, और इसके जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें बच्ची के बयान को बताया गया और ये मतलब बहुत सारी और 1-2 चीज़ें और भी हैं, तो उनको मद्देनज़र रख कर जो है बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि आप क्लियर कर दें कि आखिर एक बच्ची जो माइनर है, जिसमें कवानीन कहते हैं कि उसके जो है वो बयान की कोई अहमियत नहीं है, उसके बयान को मद्देनज़र रखते हुए किसी को बेल देना या कुछ चीज़ें करना, क्या ये ठीक है या नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज हो जाएगा। और अभी जो है ट्रायल में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये वो सारी चीज़ें ठीक है, वक्ती खुशी तो हक बनती है उनका ना, थोड़ी सी खुशी तो उन्हें भी हो लेने दें। इतनी परेशानियाँ, इतनी मसाइल, इतने, बल्कि अब तो वो ऊल फूल बकना और गालियाँ बकना शुरू हो गए हैं बाकायदा तौर पे। मैंने सुनी है, मैं एक अलग वीडियो करूँगा इसके ऊपर, और मैंने इतनी घटिया, इतनी नीच और इतनी गंदी गुफ्तगू मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी पढ़े लिखे इंसान से, किसी बाशऊर इंसान से और किसी बेहतर इंसान से मैंने आज तक नहीं सुनी, जो गुफ्तगू आजकल वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है हर किसी की अपनी तरबियत होती है। वालिदैन को मैं इसलिए नहीं गुनाहगार समझता क्योंकि वालिदैन कभी नहीं चाहते होते कि उनकी औलाद इतनी गंदी निकले। तो बहरहाल ये डिपेंड करता है, इनका अपना एक मामला है, और वो भी एक क्लिप भी है, वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगा अगली किसी वीडियो में। मैंने देखा है, किसी ने मुझे भेजा है, तो वो तो उतर आए हैं अब गालियों पे, जो कि हम ज़ाहिरी बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ये तरबियत नहीं है। तो अब मसला ये है कि थोड़ी सी खुशी तो हक बनती है ना। अब ये वाला हो गया, निकाह खान और गवाह बाहर आ गए, अब ज़हीर और शबीर भी बाहर आ जाए, उनकी भी ज़मानत हो जाए तो थोड़ी सी और खुशी हो जाएगी। लेकिन ट्रायल भी चलेगा, ये केस भी चलेगा। ये केस इतना आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। ये नहीं हो सकता कि ये मलिक काज़मी का मुकदमा ख़त्म हो जाए और बस फिर मर्ज़ी से बच्चे बच्चियाँ अपना सारा काम करते रहें और सब कुछ होता रहे। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं और उनके ऊपर अमल दरामद भी होता है। यही अदालतें हैं जिनसे ये फ़ैसले होते हैं। बहरहाल आज का ये जो फ़ैसला था, इसमें कुछ ये चीज़ें थी और कुछ और चीज़ें जो आपने मुझसे सवालात किए थे। अगली वीडियो जो है इंशाअल्लाह वो किसी इस टॉपिक पे या किसी और टॉपिक में आपकी खिदमत में। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साज़िशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें और फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। बहरहाल
उन लोगों के लिए मेरा यही है कि थोड़ा हौसला करें, इंशाअल्लाह सब खैर होगी। और बाकी इंशाअल्लाह ये मामला जो ही चलते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।